Dear students, in this video we will study about the graph of a quadratic polynomial. इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रा हो तो वह किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या है। तो इससे पहले कि हम लोग ग्राफ के बारे में स्टडी करें, एक शेप के बारे में हम लोग देखेंगे। व्हाट इज कॉल्ड दिस शेप। स्टूडेंट्स, इस तरह का अगर शेप है तो दिस शेप इज नोन एज पाराबोला। दिस शेप इज नोन एज पाराबोला। अगर इस तरह का शेप हमको मिल रहा है, इस तरह का शेप अगर हमको मिला तो यह शेप कहलाता है पाराबोला। और इसके ठीक बीच का पॉइंट, इस पॉइंट से अगर हम एक एक्सिस ड्रॉ कर दें तो दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पाराबोला। एक्सिस ऑफ पाराबोला। अब इसमें हम देखते हैं इसका ऊपर वाला भाग ओपन है, तो हम लोग कहेंगे पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। ओपनिंग अपवर्ड्स। इस तरह का जो पाराबोला है, इस तरह का जो फिगर है, द फिगर इज कॉल्ड पाराबोला। ऊपर ओपन हो रहा है तो ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर यही इस तरह से हो जाए, ये इसका मिड पॉइंट है, तो यह भी फिगर पाराबोला है। ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पाराबोला। और दिस फिगर इज कॉल्ड पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात हम जाने, अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह ग्राफ एक पाराबोला के रूप में ऑब्टेन होता है। और वह पाराबोला या तो अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड ओपन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ कब ओपनिंग अपवर्ड्स होता है और कब उसके ग्राफ का पाराबोला का ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है, कब अपवर्ड्स होता है और कब डाउनवर्ड्स होता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक टर्म इससे पहले और हम लोग सीखेंगे। डी मीन्स डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, यह इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। ये इक्वल होता है डी डिस्क्रिमिनांट इज the value of b² minus 4ac of a quadratic polynomial px equal to
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a is not equal to 0, a b c are reals। ये d जो है वह किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है। अब इसको डिस्क्रिमिनांट, इस डिस्क्रिमिनांट का मतलब होता है व्हिच एक्सप्लेन्स, विवेचक। तो इस डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू से हम जान सकते हैं जो what types of the zeros are of a quadratic polynomial। तो इसमें if d is greater or equal 0, then zeros of px are real and unequal real। if d is greater than, d is less than 0, then zeros of px are unreal या imaginary। तो हम लोग यहाँ सिर्फ रियल वैल्यू की बात करेंगे। हम लोग सिर्फ रियल इमेजिनरी रियल जीरोज के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू से ही हम ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज रियल होते हैं या इमेजिनरी होते हैं इस बात का पता चलता है। इसलिए ग्राफ में डी की वैल्यू भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ वी कम अबाउट द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। लेट a quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers। So students, number 1, if a is greater than 0 and d is greater than 0, then the graph of px is a parabola opening upwards। अब अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, what is a is कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तब उस स्थिति में जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है वह पैराबोला होगा और उसका ओपनिंग अपवार्ड्स होगा। इस स्थिति में अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ की बात करें तो वह इस तरह से प्राप्त होगा,
और इस स्थिति में क्या होगा, दिस इज ग्राफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर सी, और इस केस में हमारा ए ग्रेटर देन 0 है एंड डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो इस अगर ए भी जी पॉजिटिव है और डी की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो उस स्थिति में ये पाराबोला आपका, ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अगर ये ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा तो रियल वैल्यू मिलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, अब अगर एक एग्जाम्पल हम देखें, एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसके ग्राफ a is 2, इट इम्प्लाइज a is ग्रेटर देन 0, और d की वैल्यू अगर देखेंगे तो d इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस, अब ये माइनस 3 4 माइनस 2 2, ये d नेगेटिव है तो फिर इस तरह के ग्राफ नहीं आएंगे। अब अगर हम यहां इसके जगह पर हम 20 कर दें तो अब a की वैल्यू 2 है, और अब अगर हम d निकालें तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 144 माइनस 48, दिस इज 96 ग्रेटर देन 0। अब इस स्थिति में इस पोलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से होगा, पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। सेकेंड केस अगर हम इसकी बात करें, सेकेंड केस देखें, when a is less than 0 and d is greater than 0, then the graph of a quadratic polynomial px equal to ax square plus bx plus c is a parabola opening downwards। अगर ये a नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वह डाउनवर्ड्स ओपन होगा, लाइक दिस। इफ दिस इज x एक्सिस and this is y axis, then parabola will open downwards। Parabola will open downwards। तो ये
पाराबोला है, पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो ऐसा ग्राफ कब हमको आएगा? when a is less than 0, this means a is negative। जब a नेगेटिव होगा तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें शर्त है, कंडीशंस है, a should less than 0 and d is greater than 0। इस कंडीशन में आपका पैराग्राफ ये ग्राफ होगा, ये पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अब स्टूडेंट्स अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इफ a greater than 0 but d is less than 0, ये तो पॉजिटिव है, ये a पॉजिटिव है, इट मीन्स a इज पॉजिटिव, a is positive but d is negative, but d is negative। इस स्थिति में क्या होगा? then graph of px will be as follows। तब ग्राफ जो होगा आपका ये तो ए पॉजिटिव है, इट मीन्स यह अपवर्ड्स ओपन होगा, बट ग्राफ विल नॉट टच एक्स एक्सिस। ये पाराबोला है, पाराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ओपनिंग अपवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स इसमें कंडीशन क्या है? हियर a इज ग्रेटर देन 0 बट d इज लेस देन 0। अब ये x एक्सिस को टच नहीं करता है, इसका मतलब है इसके वैल्यू जो है वह रियल नहीं है, इमेजिनरी है। इसी तरह अगर हम फोर्थ केस की बात करें, इफ d इज a is less than 0 and d also less than 0, it means a is negative and d is also negative, d is also negative, then graph of px will as follows। इस स्थिति में जो ग्राफ होगा, अब ये a निगेटिव है, ये अगर x एक्सिस है, ये x डैश, ये y डैश, देन ग्राफ विल बी ए parabola opening downwards but this will not touch the x axis। parabola opening downwards, इस स्थिति में भी x एक्सिस को टच नहीं करता है। तो आप देख कर करके कह सकते हैं जो ये इसका 0 जो है वह रियल नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का किस किस तरह से हो सकता है हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको हम अगर समराइज करना चाहें तो नाउ वी कैन सी इफ
पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 and d equal to b square minus 4ac. Then if a greater than 0, that means a is positive, then graph is parabola opening upwards. इसी तरह से and when a is less than 0, it means a is negative, then the graph is a parabola opening downwards. इसमें इस तरह का पाराबोला होगा और इसमें इस तरह का पाराबोला होगा। जब ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स, ए जब नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स। और अगर डी थर्ड, if d is less than 0, then parabola will not touch x axis। अगर d लेस देन है तो चाहे वह पाराबोला अपवर्ड्स ओपन हो कि चाहे पाराबोला डाउनवर्ड्स ओपन हो, दोनों ही केस में वह एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग देखें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, वह ग्राफ एक पाराबोला मिलता है। पाराबोला का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से जो वर्टिकल एक्सिस अगर हम ड्रॉ करें, दैट विल कॉल एक्सिस ऑफ पाराबोला। और जब अब हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पाराबोला अपवर्ड्स ओपन होता है, जब ए नेगेटिव होता है तो पाराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होता है। और अगर d के रिस्पेक्ट में देखें तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स if d is greater than 0, it means parabola must intersect the x axis। अगर ये d लेस देन है तो ग्राफ जो मिलेगा पाराबोला वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन है तो चाहे वो ओपनिंग अपवर्ड्स हो पाराबोला का कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो पाराबोला का, वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ था। अब हम लोग इसके जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात हम करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अब लेट पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, a, b, c are real number and alpha अब जीरो की बात अभी नहीं करें। पी एक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब अगर हमारा केस फर्स्ट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी factorized into distinct फैक्टर। अगर हम px को फैक्टराइज किए और ये इस फॉर्म में आ जाए, ये अलग फैक्टर ये अलग डिफरेंट फैक्टर के रूप में आ जाए, इट मीन्स the graph of the quadratic polynomial px intersects x-axis in two distinct point। अब अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स को हम दो डिस्टिंक्ट फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने से दो डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑब्टेन होता है, इट मीन्स द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px intersect axis in two distinct points, or that this shows that there will be two or only two zeros of px। और चूंकि x एक्सिस को ये दो डिफरेंट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके दो ही जीरोज पॉसिबल हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ओनली टू zeros are possible, or this is its geometrical meaning। This is the geometrical meaning of zeros। This is the geometrical meaning। अब अगर हम केस 2 देखें, और इस स्थिति में अगर हम ग्राफ देखें तो ये या तो इस तरह से एक पॉइंट P और Q पर ये इंटरसेक्ट करता है, या अगर ये डाउनवर्ड्स है, ये डाउनवर्ड्स ओपन करता है,
तब भी जो है ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट करता है। और दिस इज व्हाई a quadratic polynomial have in this condition two distinct values। अब अगर केस 2 की बात करें, केस 2, if px equal to ax square plus bx plus c can be factorized into two same factor। अगर हम px को फैक्टराइज करें और यह x माइनस अल्फा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए के फॉर्म में आता है, मतलब दोनों फैक्टर एक ही है। इसका मतलब है देन ग्राफ of px will intersect x axis at one point and then the zeros will be equal। This is the geometrical meaning of zeros of a quadratic polynomials। और इस स्थिति में अगर ग्राफ को हम देखें तो अगर ये ओपनिंग है तो यह इस तरह से कहीं एक पॉइंट पर आपको ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है y डैश, तो ये एक पॉइंट P पर ये इंटरसेक्ट करता है। या अगर ये डाउनवर्ड्स है तो भी ये इस तरह से एक पॉइंट को छूता हुआ डाउनवर्ड्स ग्राफ आता है। तो इस स्थिति में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज इक्वल होते हैं। अब अगर हम इसके केस 3 की बात करें, केस 3 को देखें, if the factorization is 3, if px equal to ax square plus bx plus c cannot be factorized, it means there is no real, there is no real zeros of px in this situation graph doesn't
टच और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इस स्थिति में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। एक्स एक्सिस को टच या तो ये ऊपर ही रह जाता है या ये नीचे ही रह जाता है, लेकिन ये टच नहीं करता है। इसका मतलब है जो देयर इज नो रियल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है। इफ a means coefficient of x square is positive, then parabola opens upwards. If a coefficient of x square is negative, then parabola opens downwards. If the value of d is greater than 0, then ये graph of quadratic polynomial intersect x-axis at 2 or 1 point, and if d is less than 0, then parabola doesn't touch or intersect x-axis, and in this condition there is no real value of zeros. इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो निश्चित रूप से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू यू।